भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में क्या पढ़ूं, हिंदी में क्या पढ़ूं भैया, मैं पढ़ता हूं और भैया भूल जाता हूं। तो मैं आपको एक ऐसा बात बताने जा रहा हूं जहां से भैया आप अगर इस बात को फॉलो करते तो भैया आपका भी अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। भैया बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ते हैं पर भैया उनका नंबर नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते भी है, रिविजन भी करते हैं, पर भैया लास्ट का उनका जो रिजल्ट आता है भैया उनका टारगेट इतना नंबर नहीं आता है। आप लोग के साथ कैसा, आप लोग गलती कहाँ करते हो, कैसा गलती करते हो, वो गलती मैं आपको आज के इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो भैया आपको आज के सारा क्लास में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और भैया आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ नोट्स लॉन्च करवाया गया है जहां पे भैया 2025 के सेशन में भी 90% क्वेश्चन टकराया था और इस साल कैनन बेसिस में 2026 के एग्जाम में भी 90% क्वेश्चन टकराएगा। प्रूफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कुछ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको कहाँ क्या सारा कुछ मिलेगा। और वैसा ही पीडीएफ नोट्स 2026 वाले भाई बहन के लिए भी बनने जा रहा है, डोंट वरी। हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म शो बिहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। भैया आप सभी को मैं एक ऐसा, आप सभी का जो गलती आप लोग करते हो वो मैं आपको ऐसा गलती बताने जा रहा हूं जहां से भैया आप लोग वैसा अगर गलती परमानेंटली चले जाओगे गलती करते हुए तो भैया आपके भी एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स नहीं आएंगे। भैया बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, चैप्टर 1 खत्म हो गया भैया, जैसे चैप्टर खत्म हो गया उसका इंपोर्टेंट डिफिनीशन भी पढ़ लेते, डेरिवेशन भी पढ़ लेते हो भैया और ऑब्जेक्टिव भी याद कर लेते हैं, मतलब सब कुछ याद करके भैया जी बैठ जाते हैं। पर ऐसा क्या गलती करते हैं कि उनका फिर भी एग्जाम में नंबर नहीं आता है। तो आज के इस क्लास में आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, डोंट वरी। भैया क्या ऐसा पॉसिबल है कि अच्छा तरीके से पढ़ लूंगा फिर भी मार्क्स कम हो जाएगा? तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आपको कहां पे गलती नहीं करना है तो वो मैं आपको आज इस क्लास में बताऊंगा। भैया बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बिहार बोर्ड को हल्के में ले लेते हैं। क्या करते हैं भैया जी, हल्के में ले लेते हैं। क्या ना, इन द सेंस वो सोचते हैं कि मैं अक्टूबर नवंबर टाइम में पढ़ना भैया स्टार्ट कर दूंगा तो वो क्या कर लेंगे भैया जी, अच्छे खासे नंबर ले आएंगे। तो भैया आपके मन के अंदर में ये ओवर थिंकिंग है कि मैं भैया ये सोचता हूं कि अक्टूबर नवंबर में पढ़ के अपना 400 प्लस का जो टारगेट वो ले आऊंगा, तो भैया फिर ये आपका सपना ही रह जाएगा, ये कभी पूरा हो नहीं पाएगा। हाँ, किसी स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट होते हैं जो कि अक्टूबर नवंबर से पढ़ के अपने अच्छे खासे मार्क्स अपने एग्जाम में ले आते हैं, पर हर एक स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाता है। तो भैया आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं। जैसे ही चैप्टर 1 खत्म हो गया, मान के चलो भैया आपका पहला चैप्टर भैया सॉलिड स्टेट है, दूसरा भैया सोल्यूशन है, तीसरा भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है भैया जी, पहला केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सोल्यूशन है सॉलिड स्टेट। भैया आपके सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो भैया आपको इसका क्या करना है, इसका 20 ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट में महा इंपोर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन 5 होंगे से 7, 5 से 7 2 नंबर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में है, उसे आपको पढ़ना है। पर भैया स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, पर भैया वो लंबे समय तक याद नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आज मेरा सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर खत्म हो गया तो भैया आज मैंने क्या किया, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ लिया, मुझे याद हो गया, मैं कल भी पढ़ लिया, याद हो गया, और उसके तीसरा दिन हुआ ना, मैं उस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं। भैया चैप्टर को क्या करते हैं, छोड़ ही देते हैं। भैया अब उसके अगला चैप्टर सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन में भी वही हाल करते हैं, फिर सोल्यूशन भी खत्म हो जाता है भैया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे चले जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म हो जाता है तो फिर केमिकल काइनेमेटिक्स पे जाते हैं, अब वो भी भैया खत्म
हो जाते तो फिर वो सरफेस पे चले जाते, और उनका क्या होता है, बैकलॉग स्टार्ट करना, मतलब बैकलॉग लगना भैया जी स्टार्ट हो जाता है। कहना इन द सेंस भैया, जैसे आपका पहला चैप्टर का जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव थे वो आपको याद हो चुका था, पर आप उसे बार बार प्रैक्टिस नहीं किए, रिवीजन नहीं कर पाए, जिसके चक्कर में आपका पहला चैप्टर का सारा कुछ आप भूल गए। पर आपके माइंड में क्या है, मुझे तो याद है, अब मैं इसको लास्ट टाइम में डायरेक्ट इतना रिवीजन कर लूंगा ना भैया कि आप अपने मन में सोचोगे कि उस चीज को मैं इतना ज्यादा पढ़ लूंगा लास्ट टाइम में कि मेरा अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। सर आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गलती करते हो कि जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होता है अगले चैप्टर पे चल जाते हो और उस चैप्टर पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो, आप इस चैप्टर को छोड़ ही देते हो। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से जितना चैप्टर इंपोर्टेंट करवा दिया हूं हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबके सब इंपोर्टेंट चैप्टर दिया हो जहां से आपके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। आप उस सब चैप्टर को बस उठा लो और एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन उससे पढ़ लो, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छे खासे मार्क्स आपको यहां से आ जाएंगे। तो भैया नंबर कैसे कट जाएंगे, तो भैया मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला चैप्टर में ऑब्जेक्टिव होता है, जी सर ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, 2 नंबर वाले भैया सब्जेक्टिव भी पढ़ लिया, प्लस भैया 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव भी पढ़ लिया। पर भैया क्या किया, जैसे अगला चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर पे चल गया, पहला चैप्टर को मैं छोड़ ही दिया। मैं तो सोच रहा हूं कि मुझे तो पहला चैप्टर याद ही है, चलो जी छोड़ दो, ठीक। और इस चैप्टर को आप 2 महीना तक रिवीजन ही नहीं करते हो, प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, इसका डिफिनीशन को कभी माइंड के अंदर में क्या करते हो, याद ही नहीं कर पाते हो, तो भैया फिर आपको क्या होता है, ये चीज आप भूल जाते हो। उसके बाद आप लास्ट टाइम में फिर क्या हो पाता है, लास्ट के टाइम में भैया आप लोग रोना धोना स्टार्ट कर देते हो और अपने भैया और अपने टीचर को परेशान करके रख देते हो। भैया मैं आपको बस एक ही बात बताऊंगा कि जो भी चैप्टर जिस सब्जेक्ट में खत्म हुआ ना उसको लगड़ के रखो, अभी से लेके एग्जाम तक लगड़ के रखो, ठीक। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार रिविजन करना है। उसके बाद भैया मान के चलो कि आपको सब कुछ याद हो चुका है, सब कुछ आपको याद हो गया है, और अगर आपका राइटिंग नहीं सही है ना, राइटिंग अगर आपका नहीं सही है तो फिर आपके एग्जाम में नंबर कटेंगे ही कटेंगे, चाहे आप जितना भी अच्छे तरीके से लिख के आ जाओ। भैया मैं लिखने वाले वीडियो एक अलग बनाऊंगा कि मतलब बिहार बोर्ड में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए आप टेंशन मत लो, आपको बस 2 पेज पर डे का लिखना है, पर डे लिखना है भैया, चाहे जो हो जाए, भले एक टाइम का खाना खाना मैं भूल जाऊं, पर मेरा जो शेड्यूल है, मेरा जो रूटीन है, उस रूटीन के अकॉर्डिंग मैं पर डे चलूंगा। भले मैं 2 घंटा लेट खाना खाऊं, डोंट वरी, टेंशन नहीं है, ठीक है। पर जो डेली का रूटीन है, जो आप अपने मन के अंदर जो टारगेट अचीव कर चुके हो उसको याद करके हमेशा काम किया करो कि भैया मेरा जो टारगेट है 400 प्लस, मेरा जो टारगेट है 450 प्लस, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, ठीक है। उसके बाद भैया क्या होता है कि आप लोग सबसे पहले बैकलॉग लगा लेते हो, उसके बाद भैया राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हो, और तीसरा नंबर भैया आप प्रैक्टिस आपको करना है ना, प्रैक्टिस आपको करना है। क्या प्रैक्टिस करना है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना होता है, अभी से अगर आप उतना ध्यान दे दोगे, मतलब क्या कहने का मतलब भैया, डिफिनीशन कैसे याद करना है, तो डिफिनीशन का जो स्टार्टिंग का जो लाइन होता है वो सब पे आपको ध्यान रखना है। SI यूनिट भी डिफिनीशन के अंदर लिखा जाता है, मतलब डिफिनीशन के नीचे लिखा जाता है। उसका डायमेंशन क्या होता है वो, उसका फिर SI यूनिट क्या आता है वो, इसको डिनोट किस चीज से करते हैं वो, उसके बाद भैया इसका जो कुछ फिगर आते हैं वो। तो आपको इस 3 चीज पे भैया ज्यादा ध्यान देना है, बैकलॉग पे ज्यादा ध्यान देना है, राइटिंग सुधारो अभी से, ठीक है। क्योंकि भैया लास्ट टाइम में आपको बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इतना रिवीजन कर लेना, कुछ कहने लायक नहीं। फिर भी आपको जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है आपको उस चैप्टर को लगा के मेहनत कर देना है, नो टेंशन। उसके बाद भैया राइटिंग के पीछे ध्यान दो, पर डे का 2 पेज राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दो, एग्जाम में आपका राइटिंग अच्छा रहेगा तो नंबर अच्छा आएंगे ही, ठीक है। उसके बाद भैया क्या करो, फिगर वाले क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो, जितना हो सके। क्योंकि मैं फिजिक्स के हर एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो ज्यादातर चांस यही है कि उसके अंदर फिगर वाले क्वेश्चन ऐड रहते ही भैया रहते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के पास में या किसी के क्वेश्चन के अंदर अगर आप फिगर देते हो तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे, पर सही फिगर बनाना होता है, वो नहीं कि पूछ कुछ और रहा है डाल भैया कुछ और दिए तो नंबर कट जाएगा। जो पूछ रहा है वही फिगर आप दो, अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। अब भैया आपको क्या है ना कि आपको भैया क्या है, फिगर का आप प्रैक्टिस नहीं किया, आपको फिगर याद ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, उसका डेरिवेशन लिख के आ जाओगे भैया, 5 में मात्र 3 नंबर देके आ जाएगा। टीचर जी क्या करेंगे, आपको डेरिवेशन सॉल्व करना है भैया, साइड में फिगर भी बनना
बनाना होता है। आप फिगर बनाए नहीं जी, सारे डेरिवेशन बना के आगे आपको 5 में 3 नंबर मिला और आप लास्ट में रोओगे कि भैया मुझे ना नंबर मिला ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको मैं 3 स्ट्रेटेजी बता रहा हूं बोर्ड का। सबसे पहला, बैकलॉग आपको लगाना नहीं है। जो इंपोर्टेंट चैप्टर दिया हूं उसमें तो भैया सोचना भी नहीं है स्किप करने का, वरना रिजल्ट आपके साथ स्किप कर देगा। दूसरा जो पॉइंट, राइटिंग पे ध्यान दो। तीसरा जो है, प्रैक्टिस करो प्लस फिगर पे ध्यान दो, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम हो रहा है। क्योंकि भैया आपको अक्टूबर और नवंबर आपका फेस्टिवल में ही बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद भैया आपका रिवीजन करने का टाइम आता है, ना कि कुछ नया याद करने का। तो भैया आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और मतलब 4 साढ़े 4 महीना है, ठीक है। तो आप इस 4 महीना में जितना भी पढ़ लो आपके वो अपने हो जाएंगे। फिर आपके दुर्गा पूजा आ जाएंगे जी, छठ पूजा आ जाएंगे, दिवाली आ जाएंगे, ये सब चीज आ जाएंगे, फेस्टिवल वगैरह। तो फिर आप उसमें बिजी हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो आपके पास एक अभी अच्छे खास समय है, इसमें पढ़ लो। फिर इस सभी पढ़े हुए के थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर कवर कर लिया जी, आप उसको छोड़ ही दो, दूसरा चैप्टर के पीछे लग जाओ, वो खत्म हो गया तो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर को छोड़ दो, नहीं, उसको भी कवर करते हुए चलो। मतलब जैसे पंखा गोल गोल घूमता है ना, वैसे ही आपको भी करना। पहला चैप्टर हो गया जी, 7 दिन के अंदर में 2 बार उसको पढ़ लेना है, मतलब 1 सप्ताह के अंदर उसको 2 बार पढ़ लेना है। तो ऐसे काम करते हुए चलोगे तो आपको लास्ट टाइम में उतना ज्यादा दिमाग पेचीदा नहीं होगा, उतना टेंशन आपको नहीं लेना होगा, ठीक है। तो जितना भी मैं बताया आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा। 2025 वाले सेशन में जैसा पीडीएफ नोट्स बनाया गया था वैसा पीडीएफ नोट्स आपके 2026 वाले सेशन के लिए बनाया जा रहा है, और वैसा ही पीडीएफ नोट्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा दिए हुए। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन ले लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस चैनल के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।